अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में पंडित मुरली मनोहर दाधीच ने अपने किसी रोग का इलाज एलोपैथी विधि से करवाया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इस तरह से हुए कि उनके एक पैर में खराबी आ गई। आखिरकार उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया, जिससे उनको रोगों में बहुत लाभ मिला और उनका आयुर्वेद में विश्वास बढ़ा। अब वह लोगों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज कर रहे हैं। चिकित्सक एवं वैद्यों की सलाह से कई रोगों के इलाज के लिए औषधियां स्वयं तैयार करते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। पंडित मुरली मनोहर दाधीच ने बताया कि विभिन्न रोगों के इलाज के साथ साथ हम आयुर्वेदिक नुस्खे से तैयार इम्यूनिटी बूस्टर भी देते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ शरीर की पुरुषार्थ शक्ति में भी इजाफा होता है। जोड़ों के दर्द एवं महिलाओं में बच्चादानी से संबंधित कई रोगों का सकल इलाज कर चुके हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुरेश शर्मा की किशनगढ़ से रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम हैं अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में। किशनगढ़ में हमारे साथ में है पंडित मुरली मनोहर जी शर्मा, जो अभी आयुर्वेद से रिलेटेड काम कर रहे हैं। हमारा भारत जो प्राचीन भारत है, उसमें आयुर्वेद बहुत संपन्न और समृद्ध रहा है। हम विश्व गुरु रहे हैं। इसी पे नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में भी आयुर्वेद के ऊपर कई ग्रंथ लिखे गए, कई तरह की खोज हुई। सबसे प्राचीन हमारी ये चिकित्सा पद्धति है, प्रणाली है। लेकिन आज इस दौड़ भाग की जो जिंदगी है, इसमें ये एक तरह से बहुत कम इसका असर देखने को मिलता है, यानी बहुत कम हो गया है। लोग एलोपैथी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अभी हमारे साथ में है मुरली मनोहर जी, जो किशनगढ़ के अंदर आरोग्यम नाम से एक संस्थान चला रहे हैं और लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक कर रहे हैं। तो हम जानते हैं इनसे कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कौन कौन से रोगों के ऊपर ये काम कर रहे हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते सर, ये जो आयुर्वेद की तरफ आप जा रहे हैं, कहाँ से मिली प्रेरणा आपको, किस तरह से? सर, ये एक्चुअली में प्रेरणा मेरे को खुद से ही मिली है। मेरे 3 साल पहले मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम हुई थी जी, नस ब्लॉक हो गई थी। उसका ट्रीटमेंट मैंने एलोपैथिक पद्धति से काफ़ी करवाया। अच्छा। और करीब उसमें पैसा भी बहुत कुछ लगाया। 2 साल तक मैं परेशान रहा। तो मेरे को खुद को तैयार होने के लिए मैंने ये कदम उठाया और वैद्य जी महाराज से, अच्छा, जो वरिष्ठ चिकित्सक है, उनसे राय ली है, वैद्यराजों से संपर्क किया है और उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। तो मैंने ये कदम उठाया कि भाई मैं भी कुछ न कुछ ऐसा करूँ जिससे लोगों का। तो ये जो सारा काम कर रहे हैं आप, चिकित्सक हैं, यानी जो वैद्य जी हैं, उनकी परामर्श से कर रहे हैं जी। अच्छा सर, कौन कौन से मुख्य रोगों पर काम कर रहे हैं अभी आप? जॉइंट पेन है, हिप पेन है, स्पॉन्डिल का पेन है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, जिनके डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं। मेरे भी ऑपरेशन बताया था, लेकिन मैंने ऑपरेशन करवाया नहीं है और आयुर्वेदिक पद्धति से मैं ठीक हुआ हूँ जी। अभी मैं 90% ठीक हूँ। अच्छा। और जिनको डॉक्टर ऑपरेशन बताते हैं, उनको ठीक बिना ऑपरेशन के करने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया है। और जैसे मार्केट से जो जड़ी बूटियां आती है, उनमें भी आजकल कई तरह की मिलावट कर देते हैं, किस तरह से? तो आप जो दवाइयाँ तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं? जी, मैं साबुत मंगवाता हूँ, जड़ी बूटियाँ मंगवाते हैं मार्केट से, जड़ी बूटियाँ साबुत मंगवाता हूँ, यहीं पर पिसवाता हूँ मेरे सामने। अच्छा। और उनको यहीं बना के तैयार करता हूँ। अच्छा। तो उनमें शुद्धता की गारंटी आती है, उनका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन ये तो बहुत धीरे धीरे आता है रिजल्ट। तो पेशेंट में जो है, मरीज है, उसमें इतना पेशेंस होता है क्या? वो इतना रख पाता है? सर, एलोपैथिक में लोग सब जाते हैं और तुरंत रिजल्ट मांगते हैं, उन्हें मिलता भी है। लेकिन एक बीमारी को ठीक कराने के लिए वो जाते हैं तो उसमें उसको 10 बीमारियां दूसरी हो जाती है। जैसे साइड इफेक्ट होते हैं उसमें। जैसे मुझे हुई, मेरे गले में एक गांठ हुई थी, उस गांठ को मैंने ठीक कराने के चक्कर में मेरे कुल्ले की बोल डैमेज हो गई। अच्छा। तो उसी प्रकार से तो मैं सबको यही राय देता हूँ कि आप आयुर्वेदिक में थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें। तो ऐसा ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट भी नहीं है, 15 से 20 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। अच्छा। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि आयुर्वेद की तरफ कैसे रुझान हो, खान पान का क्या ध्यान रखें, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं तो सभी से यही आग्रह करता हूँ कि आयुर्वेदिक एक ऐसी पद्धति है जो वर्षों से चली आ रही है। कोई अपनी नई चलाई हुई परंपरा नहीं है। बुजुर्गों से जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, वेद और पुराणों के अंदर इनका उल्लेख आता है। तो उसी हिसाब से ये प्राकृतिक चिकित्सा भी इसको माना जाता है और सभी लोग आयुर्वेदिक से जुड़े। और अगर अपने को स्वस्थ और निरोग रहना, दीर्घायु बनना है, तो आरोग्य का सहारा आपको एक न एक दिन लेना पड़ेगा जी। जहां तक हमने जानकारी प्राप्त की है, पंडित जी से पूछा है, और तो हमारे जो धन्वंतरी थे, एक तरह से जो देवताओं के राजवैद्य थे,
उस युग से हमारा जो प्राचीन आयुर्वेद था और हमारे जो आयुर्वेद उसका ध्येय है कि बीमार का इलाज करने से अच्छा है कि बीमार होने ही नहीं दिया जाए। हमारा आयुर्वेद इस पर काम करता है कि शरीर में किसी तरह का रोग आए नहीं। ये बहुत प्राचीन पद्धति है, हम सब जानते हैं। भारत विश्व गुरु रहा है और जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां जो इजाद की है वो भारत ने सबसे पहले की है। आज लोग वैश्विक महामारियों से घिरे हुए हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं। बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही कई तरह के टीके लग जाते हैं, यानी दवाइयों पर हमारा जीवन बेस्ड होता जा रहा है। तो हम अगर आयुर्वेद की तरफ चलेंगे तो हमें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा और निरोग रहने की क्षमता मिलेगी, शरीर की क्षमताएं बढ़ेगी, इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ेगा। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया और हमारा आयुर्वेद कहता है कि हमें आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए और आयुर्वेद से रिलेटेड जो रोगों का इलाज है या रोग नहीं आए ऐसी औषधियों का सेवन करना चाहिए। मैं सुरेश शर्मा, SSP न्यूज किशनगढ़ से, नमस्कार।